तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवान भाई। मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी, ठीक है भाई। तो आज के इस लेक्चर में भी आज लेके यार अपना रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। देखो, अभी तक अपन रिक्वायरमेंट प्रोसेस समझ चुके हैं भाई। एसआरएस डॉक्यूमेंट तक अपन आ गए थे कि एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है। अब एक और है प्रोसेस रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। मतलब नाम से ही समझ आ रहा होगा भैया, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन मतलब जो भी अपन ने रिक्वायरमेंट्स लिखी है उनको अपन क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं भैया। मतलब जो भी अपन ने रिक्वायरमेंट बनाई है वो सही बनाई है कि नहीं, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट लिखी है वो सही है कि नहीं, तो उसको अपन एक तरीके से वैलिडेट करते हैं। अपन नहीं कहते कि यार वैलिडेट करना मतलब चेक करेंगे कि अपन ने जो भी रिक्वायरमेंट बनाई है सही है कि नहीं, है ना। ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है तो ज्यादा इसको अपन क्लियर नहीं करेंगे, डायरेक्ट नोट से समझ लेते हैं ना, ताकि इसमें समझने वाला ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज द इजी प्रोसेस। अरे इजी इजी करके ज्यादा इजी बोल दिया है ना। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट, कंप्लीट एंड मीट यूजर नीड्स। तो ये कैसी प्रोसेस है, इसमें अपन देखते हैं कि भैया जो भी अपन ने रिक्वायरमेंट लिखी है वो मैच कर रही है यूजर की नीड के हिसाब से, कंप्लीट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। सुनो दोबारा से। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग। एक चेकिंग प्रोसेस है जिसमें अपन क्या चेक करते हैं कि अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है भी करेक्ट है कि नहीं। मतलब जो भी अपन डॉक्यूमेंट में, एसआरएस डॉक्यूमेंट में अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी है वो करेक्ट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, और भैया यूजर की नीड के हिसाब से है कि नहीं, ठीक है। मतलब यूजर ने बोला था कि एप्पल बनाओ तो नहीं आप बॉल बनाने लगे, नहीं, है ना। इट इंश्योर वी आर बिल्डिंग द राइट सिस्टम। अब क्या है भैया, सारे डॉक्यूमेंट में अपन ने चीजें वैलिडेट कर ली, तो इससे अपन क्या होगा, अब देखो सारी अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर होंगी, मतलब अच्छी होंगी, करेक्ट होंगी, तो इससे अपन को क्या संतुष्टि मिलेगी। इससे अपन को ये संतुष्टि मिलेगी कि भैया जो भी अपन सिस्टम बना रहे हैं, जो भी अपन सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं वो सही सिस्टम बना रहे हैं ना। इट इज डन आफ्टर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टू वेरीफाई एक्यूरेसी। इसको अपन कब करते हैं भैया, इस स्टेप को अपन कब करते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के स्टेप के बाद। मतलब सीधी बात, एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाने के स्टेप के बाद इसको अपन करते हैं, ताकि अपन वेरीफाई कर सकें एक्यूरेसी को। मतलब जो भी अपन ने रिपोर्ट बनाई है, एसआरएस वाली डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट बनाई है, वो ये एक्यूरेट बनी है कि नहीं, है ना। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एरर बिफोर डेवलपमेंट स्टार्ट्स। इसमें क्या होता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट बना लिया, अपन वैलिडेशन वाले स्टेप में चेक कर रहे हैं भी अपनी जो भी अपन ने रिक्वायरमेंट बनाई है सही है कि नहीं, है ना। तो इससे अपन क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट करने के पहले कुछ अपन को एरर होंगे तो वो अपन को समझ आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। मतलब जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं भैया उनको अपन वैलिडेट कैसे कर रहे हैं, सही है कि नहीं, है ना। अब इसको अपन देख लेते हैं, टेक्निक्स ऑफ रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। मतलब रिक्वायरमेंट करेक्ट है कि नहीं उसको चेक करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। मतलब क्या क्या टेक्निक है भैया, पहली टेक्निक रिव्यू। मतलब जैसे जैसे नहीं मानते यार, कुछ भी अपन नया ऐप वगैरह खोलते हैं तो उसमें अपन कस्टमर से बोलते हैं यार रिव्यू दीजिएगा, है ना। तो सेम इस तरीके से अपन बोलेंगे तो नहीं, इसमें ऐप अभी बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स आर चेक्ड मैनुअली बाय एक्सपर्ट्स और टीम मेंबर। इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी अपने अपनी एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाई थी, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, वो उसको अपन मैनुअली चेक करते हैं। मतलब खुद बैठ के चेक करते हैं, कुछ एक्सपर्ट लोग चेक करते हैं, या फिर कुछ टीम मेंबर के लोग वगैरह देख के उसको चेक करते हैं ना। एरर, मिसिंग पॉइंट्स एंड इनकंसिस्टेंसीज आर आइडेंटिफाइड। तो उससे क्या होता है, अब सब लोग बैठ के चेक कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट को, तो उसमें भैया कोई एरर होगा, कुछ चीज पॉइंट वगैरह मिसिंग होगी, या फिर कुछ इनकंसिस्टेंसीज होंगी, तो उसको वो क्या करेंगे, पहचान लेंगे, ठीक है। अब दूसरी स्टेप क्या भी है, दूसरी टेक्निक क्या है, प्रोटोटाइपिंग वाली। मतलब जो भी अपन ने रिक्वायरमेंट्स बनाई है, जो भी अपन ने रिक्वायरमेंट्स लिखी है, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, छोटा बेसिक मॉडल तैयार कर लेंगे, है ना, उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। मतलब ए सैंपल और मॉडल ऑफ द सिस्टम इज क्रिएटेड, है ना, यूजर के फीडबैक टू वैलिडेट रिक्वायरमेंट्स। अब क्या करेंगे, अब जो भी अपन ने यूजर ने बोला था कि ऐसा ऐसा सिस्टम बनाओ, तो उसको अपन ने क्या किया, अभी एक मॉडल बना दिया, छोटा सा प्रोटोटाइप। अब इस प्रोटोटाइप को अपन किसको दिखा देंगे भैया, यूजर को। अब यूजर को दिखाने के बाद पूछ लेंगे, अब इसमें कुछ कमी हो भैया, अब आप बताओ। तो यूजर उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रोटोटाइप को वैलिडेट कर रहा है। अब अगर कुछ कमी होगी तो बता देगा, तो उसमें नए जो अपन ऐप बनाएंगे उसमें चीजें अपडेट हो जाएंगी। और मान लो कुछ कमी नहीं होगी तो यूजर बोलेगा थम्स अप, मतलब सब कुछ सही है भैया, इसको बड़े प्रोजेक्ट में बना दो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। अब थर्ड क्या है आपका, मॉडल वैलिडेशन। मतलब सिस्टम मॉडल्स लाइक डायग्राम्स आर चेक्ड। अब मान लो अपन ने भी एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाई थी,
एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाई थी उसमें अपन ने पता था देखा था सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, कुछ डायग्राम वगैरह बना देते हैं ना, तो कुछ जो डायग्राम वगैरह होते हैं ना उससे भी अपन को मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि अपनी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो वो चेक कर लेते हैं। इंश्योर मॉडल्स करेक्टली रिप्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स, ये देख लेते हैं यार जो भी अपन ने प्रोटोटाइपिंग मॉडल का भी बात कर सकते हैं कि जो भी अपन ने प्रोटोटाइप बनाया, जो भी अपन ने मॉडल बनाया है वो अपना रिक्वायरमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। मतलब आपने मान लो मॉडल ही गलत रिक्वायरमेंट बना दिया तो क्या खाक अच्छा बनवाओगे, नहीं भैया, है ना। ठीक है ना। अब फोर्थ क्या है आपका भैया, यार थोड़ी क्या है मेरी तबीयत से थोड़ी डाउन डाउन सी आज तो, ठीक है बट पढ़ लेते हैं ना। फोर्थ क्या आपका रिक्वायरमेंट टेस्टिंग, इसमें क्या होता है टेस्ट केसेस आर क्रिएटेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्या करते हैं छोटे रिक्वायरमेंट टेस्टिंग, मतलब मान लो मेरी इतनी बड़ी एसआरएस डॉक्यूमेंट है, इसको हम पूरा चेक करने से अच्छा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके क्या कर लूंगा टेस्ट केस बना लूंगा। टेस्ट केस 1 2 3 4, उसको फिर मैं क्या करूंगा एक केस किसी और को दे दिया, दूसरा केस किसी और को दे दिया, है ना। तो टेस्ट केसेस आर क्रिएटेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में अपन क्या करते हैं टेस्ट केसेस मतलब अलग अलग भाग बना लेते हैं ना। चेक वेदर रिक्वायरमेंट्स आर टेस्टेबल एंड वैलिड, है ना। और क्या करते हैं हर एक पार्ट को अलग अलग बंदे को पकड़ा देते हैं और बोल देते हैं कि यार चेक करो रिक्वायरमेंट टेस्टेबल है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, है ना। फिफ्थ क्या है आपका इनकंसिस्टेंसी चेक, मतलब इंश्योर्स नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट्स, ये देखते हैं कि भैया अरे यार भैया सॉरी यार, कंसिस्टेंसी चेक मतलब जो भी मेरी भैया रिक्वायरमेंट है उनके बीच कोई कंफ्लिक्ट ना हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि यार कुछ रिक्वायरमेंट के बीच मतलब ऐसी थोड़ी मनमुटाव सा हो कि यार मैं सही हूँ, या फिर दो रिक्वायरमेंट रिपीट हो रही हो, या फिर एक सी रिक्वायरमेंट हो बट अलग अलग भाषा में लिखी हुई है ना, तो वो क्या है मतलब एक तरीके से क्या हो सकती है भैया कन्फ्लिक्ट हो सकती है, बाधा है ना, तो बाधा है ना हो रिक्वायरमेंट में। और ऑल रिक्वायरमेंट शुड एग्री विथ ईच अदर, मतलब हर एक रिक्वायरमेंट एक दूसरे से एग्री करनी चाहिए, ठीक है। अभी ये वो कैसे होंगी इतना मत समझो, है ना, मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब क्या भी है कॉमन एरर्स इन रिक्वायरमेंट, क्या क्या कॉमन एरर आ सकते हैं भैया रिक्वायरमेंट्स में, है ना। एम्बिगियस या फिर अनक्लियर रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है भैया वो थोड़ा हो सकता है यार अनक्लियर हो, अपन अच्छे डिफाइन ना करी हो, या फिर कुछ एक आध रिक्वायरमेंट इसमें मिसिंग हो गई हो, है ना। मतलब देखो ये कब होता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, मतलब इसमें क्या करते हैं अपन रिक्वायरमेंट चेक करते हैं सही है कि नहीं, है ना। और उसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं, एक हो सकता है कि यार हो सकता है चेक करते वक्त अपन को पता चले कि यार कुछ रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर है, मतलब अच्छे से उनको डिफाइन नहीं किया गया, कुछ रिक्वायरमेंट मिसिंग ही है, तो ये कब होगा जब अपन रिक्वायरमेंट को वैलिडेट कर रहे होंगे ना, तभी पता चलेगा ये सब। ये माइक मेरा चालू है ना। थर्ड क्या है भी आपकी पता चेक करने में पता चला कि यार कुछ रिक्वायरमेंट आपकी कन्फ्लिक्ट है, मतलब उनके बीच में ही मनमुटाव है ना। फोर्थ क्या है भी आपका इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट, मान लो मेरी कुछ रिक्वायरमेंट इनकरेक्ट लिखी है, तो ये आपको कब पता चलेगा जब आप उसको वैलिडेट कर रहे हो, मतलब चेक कर रहे हो, ना। फिफ्थ क्या है मतलब अनरियलिस्टिक या फिर नॉट फीजिबल, मतलब जो मैंने रिक्वायरमेंट डाली है मतलब मेरा भैया एक ऐसा ऐप बनाओ जिसमें खाना तुरंत निकल आए, तो ये क्या है एक अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसके क्या है ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसको बनाए इस स्टेप को करा क्यों जाता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन वाले। इंश्योर रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट, इसको इसलिए किया जाता है इससे अपन ये संतुष्टि ले लें कि यार जो भी अपन ने रिक्वायरमेंट लिखी है करेक्ट है कि नहीं। इंश्योर कंप्लीटनेस, मतलब जो भी अपन ने रिक्वायरमेंट लिखी है भी कंप्लीट है कि नहीं। थर्ड क्या है रिमूव एरर एंड इनकंसिस्टेंसीज, इस स्टेप करने से यार जो भी मेरे एरर होते हैं रिक्वायरमेंट में वो हटा सकते हैं, और जो भी इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं वो हटा सकते हैं ना। इंप्रूव रिक्वायरमेंट क्वालिटी, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं भैया, जो भी मेरे रिक्वायरमेंट से मान लो कुछ गलत है इनकंसिस्टेंसी है उनको मैं सही करूंगा तो रिक्वायरमेंट क्या होगी भैया क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। और कंफर्म यूजर नीड्स आर सेटिस्फाई, और ये कंफर्म करने के लिए कि यार यूजर ने जैसी जैसी रिक्वायरमेंट दी थी उस हिसाब से मैंने रिक्वायरमेंट बनाई है, तो यूजर की नीड सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तो कुछ तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए इसके एक तरीके से क्या है इसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखो आज के इस लेक्चर में अपन ने क्या कवर कर लिया भी अपना रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या है, एक तरीके से रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं ना। तो ये क्या है ना ऐसी तो अपना क्या है इजी सब्जेक्ट है, इसलिए अपन इसको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं ताकि इसको इजीली कर लेंगे। ओएस भी अपन को इजी पड़ता है ना। दिक्कत कहाँ आती है अभी आपको एडा में M3, अपना CS में हो तो M3 या फिर डिस्क्रीट में, है ना। और भी आपको कहाँ पे दिक्कत आती है CO में। तो ये सारे भी आपको कहाँ पे एडवार ऐप पे मिल रहे होंगे, है ना, पेड में मिलेंगे, बट हाँ आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा होगा भी अच्छा दिया जा रहा होगा। ये दोनों बैच पढ़ाए सचिन भैया ने, और सीओ में आपको पढ़ा रहा हूँ भी एकदम प्यारे तरीके से, है ना, तो आप उसको एडवार ऐप पे जाके ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है भाई आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और कहीं कुछ डाउट हो तो वो भी आप मुझसे इस आईडी पे पूछ सकते हो, ठीक है। Mohit.Goswami 0। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भैया, बाय।